नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल टेस्ट एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो 13वां नंबर है उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलेंगे। तो आप लोग को एक कॉपी पर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा और उसी को बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए, आपका समय नष्ट किए बिना इस क्वेश्चन को इस सेट को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की डी.वाई. चंद्रचूड़ के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। तो आपका आंसर है दोस्तों, देखते हैं। आपका यू ललित, उदय उमेश ललित जो थे आपका 49वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे और 50वें डी.वाई. चंद्रचूड़ हुए थे आपका। और 91वें आपका राजीव खन्ना नियुक्त हुए थे और 52वें वर्तमान में जो हैं B.R. गवई हैं, भूषण राम कृष्ण गवई जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है। आपके एस.के. सिंह बोबड़े जो है आपका 47वें मुख्य न्यायाधीश थे और N.V. रमन जो थे आपका 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं स्टेटमेंट बताना है। पहला है, यह भारतीय लोगों की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है, यानी ये सही है। यह सामाजिक प्रासंगिक एक दस्तावेज है, ये भी सही है। यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है, ये भी सही है। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मूल संविधान को 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची थी, तो ये गलत है, यानी क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन सही है। इसमें बता दें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में दोस्तों, तो आपका शुरू में 22 भागों में संविधान है और 395 अनुच्छेद है और अनुसूचियाँ जो थी 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें और नोट करना है तो नोट कर लीजिए कि हमारा संविधान जो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था और ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये सब क्वेश्चन बिहार पुलिस में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग नोट कर लीजिए और इसी को बार बार रिवीजन करते रहिए, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आप लोग रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता क्षेत्र हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, मध्य पठार, केंद्रीय पश्चिमी घाट। तो आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर का डी ऑप्शन सही है, पश्चिमी घाट। तो भारत का जैव विविधता कितने हैं दोस्तों? हिमालय, पहला हिमालय है, दूसरा पश्चिमी घाट है, इंडो वर्मा क्षेत्र है और सुंदरबन क्षेत्र है जैव विविधता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था। तो इसका आंसर है दोस्तों, नीति आयोग को नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था। ये 1 जनवरी 2015 को
योजना आयोग से नीति आयोग बनाया गया था। इसके अध्यक्ष आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। यानी भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक यानी CAG को उसके पद से हटने की प्रक्रिया किसके समान है। तो आपका है दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है हटने की प्रक्रिया। और वर्तमान में CAG की बात करते हैं तो आपके संजय मूर्ति हैं वर्तमान में CAG। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ। तो फ्रांस जो था दोस्तों धुरी बलों के रूप में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली को शून्यकाल का आशय क्या है। तो शून्यकाल का आशय है दोस्तों कि प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई मुद्दा उठाते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया है। यानी चौथे बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो 14 बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी दोस्तों। तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देख लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी दोस्तों राजगिरी में हुई थी दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी और तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, अन्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया है। तो किस संविधान से किया गया है दोस्तों। तो ये आपका, तो इसका आंसर है दोस्तों फ्रेंच के संविधान से किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। तो आपका किस अनुच्छेद में शामिल है। भारतीय संविधान के अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव। तो आपका अनुच्छेद 263 में शामिल है, 263 में शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्यारह नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है। तो कौन सा प्रोविजन मिश्रित नहीं किया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है इसको मिश्रित नहीं किया गया है। यानी आयरलैंड में ये जो है कनाडा के संविधान से प्रोविजन का कनाडा के संविधान से नहीं है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री हमारे थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि
शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये दोस्तों आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमले में दी थी। तो क्या दी थी? बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमले में दी थी। तो ये रूस की क्रांति को दी थी, रूस की क्रांति को दी थी दोस्तों, सॉरी गलत, फ्रांस की क्रांति को दी थी। और फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 14 जुलाई 1789 को हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था? तो दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण दोस्तों आपका शाहजहां ने किया था, शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में राजकुमार दारा शिकोह का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्परर्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्परर पुस्तक के लेखक दोस्तों फ्रांसिस बर्नियर थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों एक पुस्तक है विनोद दामोदर सावरकर द्वारा इंडियन वार इंडिपेंडेंस। तो इस बुक को तो नहीं लिखा गया, इसमें देखिए विनोद सावरकर के द्वारा कौन सी बुक है? एन इनकोमा फ्रॉम अंडमान इन इको फ्रॉम अंडमान, विनोद सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। और वाई आई एम एन एथिस्ट ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो इसको आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और रिवीजन करते वक्त आपको काम आएगा। नेक्स्ट देखते रहते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 19 नंबर है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 लोगों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था साबरमती से, और 6 अप्रैल 1930 को साबरमती दांडी से साबरमती आश्रम पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक सत्र आयोजित की गई थी। तो कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? तो ये बॉम्बे में आयोजित की गई थी, बॉम्बे में आयोजित की गई थी। और बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में क्रिप्स मिशन विफल हुआ था, और नेहरू ने क्रिप्स मिशन को नेहरू ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशंस की स्थापना निम्नलिखित में से व्यक्तियों
में से किसके द्वारा की गया था? लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा किया गया था? तो आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक का नाम है ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1865 में की गई थी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों 1866 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाईस नंबर है कि केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? तो ये दोस्तों आपके ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। और इसमें देख रहे थे कुचिपुड़ी जो है दोस्तों कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और आपका इसी से मिला जो होता कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, भारत सरकार में बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष किसको माना जाता है? तो बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष है जो दोस्तों आपको 1860 को माना जाता है। और बजट जो था पहले किसने पेश किया था? फर्स्ट बजट दोस्तों जेम्स विलियम्स ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? तो दोस्तों आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुएं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, जीएसटी। तो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधिन चंद्र राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सही मिलान करना है 27 का राज्य जय और आरक्षित क्षेत्र। तो असम का जो मानस और मध्य प्रदेश का जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी है और उड़ीसा का है सिमलीपाल, और मेघालय का नौकरेक। तो क्या है आंसर? ए का डी ए और नहीं सॉरी सी डी सॉरी देख लेते हैं एक मिनट। इसका आंसर है आपका असम का मानस है और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी है, उड़ीसा का सिमलीपाल है और मेघालय का नोकरेक है। तो सी ए डी और बी यानी ऑप्शन सी ए डी बी ऑप्शन है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? द्वितीय प्रदूषक के रूप में किसे जाना जाता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर है ओजोन को वायुमंडलीय द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है? तो ये गगनयान को स्वीकृत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध हीरा
पॉटर सीरीज के लेखक कौन हैं? तो हीरा पॉटर सीरीज के लेखक हैं दोस्तों आपके ऑप्शन देख लेते हैं, अरुंधति राय, जेके रोलिंग, यानी जेके रोलिंग सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है कौन सा कथन? तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी, यानी ये सही है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, सही है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। और ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, गलत है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 32 नंबर देखते हैं दोस्तों कि बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है महिलाओं के लिए? तो महिलाओं के लिए दोस्तों देखते हैं कौन सी कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो ऊबर कप जो है महिलाओं के लिए दी जाती है, फीमेल के लिए दी जाती है। और आपका थॉमस कप जो है, थॉमस कप मेल के लिए दिया जाता है बैडमिंटन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया? तो अशोक के शिलालेखों के अनुसार काठमांडू को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, कौन सही नहीं है ये बताना है। यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था, ये सही है। एक नेक्स्ट इसका ऑप्शन है, एक चीनी ह्वेनसांग ने यहाँ पर अध्ययन किया था, ये भी सही है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन के माध्यम से पता चलता है, ये गलत स्टेटमेंट है, यानी ये क्वेश्चन के अनुसार ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जिम्मेदार था, यानी ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भारत छोड़ो। नेक्स्ट 35 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबने अवज्ञा के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन था? तो सबसे प्रबल समर्थक था दोस्तों ये आपका सुभाष चंद्र बोस थे, सबने अवज्ञा आंदोलन के अभियान के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय कर हस्ताक्षर भारत में पूर्ण रूप से शामिल हुआ था? तो आपका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, इसका कौन सा है? 26 अक्टूबर 1947 को विलय कर पूर्ण हस्ताक्षर के साथ भारत में शामिल हुआ था। तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर है कि 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? तो ये आया था लॉर्ड लिनलिथगो के अधीन भारत आया था ये क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, INS रॉयल इंडिया नेवी में सैनिकों के बीच विद्रोह 1946 निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था दोस्तों, ऑप्शन देख रहे थे मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे, विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर है सही, बॉम्बे से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा? तो ये है मोइनुल उल हक स्टेडियम पटना, ऊर्जा स्टेडियम पटना, पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, संजय गांधी स्टेडियम पटना, संजय गांधी स्टेडियम। तो विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना को विकसित किया जाएगा। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की संभावना है, इसको ध्यान में रख के जाइएगा रिवीजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर है, सौरमंडल का भूकेंद्रीय मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? भूकेंद्रीय मॉडल, तो भूकेंद्रीय मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? कोपरनिकस,
टालमी, अरस्तु, स्टोम्बो। तो टालमी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर है, लुसाई नामक निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाले जनजाति आबादी को दी जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। आइए, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो इसका ऑप्शन है लुसाई जनजाति जो है त्रिपुरा में रहती है, और मेघालय में मणिपुर, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 नंबर है कि मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है। मध्य और साथ ही पूर्वी और उत्तर प्रदेश और बिहार का निम्नलिखित में से किस गंगा का मैदान का हिस्सा है। तो ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचली गंगा मैदान, उपरोक्त में से कोई नहीं, मध्य गंगा मैदान का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 43 नंबर है कि नाथुला दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा जो है दोस्तों यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, सही है। दूसरा है कि यह प्राचीन रेशम मार्गों का मुख्य धमनी थी, ये भी सही है। यह वर्ष 2006 में फिर से खोला गया था, यानी ये भी सही है। तो ये इसका 1, 2, 3 पूरा सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है दोस्तों। तो आपका पश्चिम की ओर ये पूर्व की ओर बहती है, जाकर गिर जाती महानदी, कृष्णा भी पूर्व की ओर बहती है, और कावेरी भी, नर्मदा और ताप्ती, 2 नदियां जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका केवल 3 सही है, तो यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 45 नंबर है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़े, कौन सा सही नहीं है। तो राज्यसभा के बारे में कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसकी पहली बार विधिवत गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट है राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनीत राष्ट्रपति करता है, सही है। और लोकसभा के 2 सदस्यों का मनोनीत राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, ये गलत है, हर 2 साल पर सेवानिवृत्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो आपका आंसर देख लेते हैं अनुच्छेद 112, 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113। तो अनुच्छेद 112 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर सी है कि अनुच्छेद 112 के तहत वित्तीय वर्ष सरकार के अनुमानित प्राप्तियों का व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका 47 नंबर देखते हैं दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन देखते लेते हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या के अनुसार नवीनतम जनगणना के अनुसार राष्ट्र की संख्या पर गलत है। संसद के दोनों सदनों की कुल शक्ति के अनुसार नवीनतम जनगणना के अनुसार संख्या पर यह भी गलत है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधान सभाओं के सदस्यों की वोटों का कुल व्यय मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष रखी थी। संविधान सभा की मांग किस वर्ष रखी थी दोस्तों। तो 1935 में संविधान सभा की मांग रखी थी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा
मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़े गए थे। तो 2002 में जोड़े गए थे दोस्तों। ऑप्शन इसका डी सही है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को और प्रतिपालय शिक्षा के अवसर के प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है 50 नंबर है कि किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना या स्थापना की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने लोक विकेंद्रीकरण स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि संविधान की कौन सी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो छठी अनुसूची जो है इन क्षेत्रों से, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थिति होती है? कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? क्या उपस्थित होता है दोस्तों? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देते हैं 53 नंबर, घेंघा रोग के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप समस्थानिक उपयोग किया जाता है? तो आपका घेंघा रोग के लिए दोस्तों आयोडीन 131 उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पित्त रस, अग्नाशय रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कौन सा कथन है? पहला देखते हैं आपका, पादप सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन में परिवर्तित किया जाता है, ये सही है। पादप में पर्णहरित होता है, ये भी सही है। पादप समुद्री शैवाल में नहीं मिलता है, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो इसके पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण जो है दोस्तों आपका गैल्वेनोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक बस अचानक रुक जाती है तो यात्री पीछे की ओर ढकेले जाने का अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन में से कोई से नियम में से नहीं। तो ये उदाहरण है दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम, जिसके जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 केल्विन के आवेश को स्थानांतरित करने में कितनी ऊर्जा व्यय होती है? तो इसको आप लगा लीजिएगा, इसका आंसर है 80 जूल ऊर्जा व्यय होती है। नेक्स्ट है 60 नंबर की क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र क्षमता के अनुसार से है कुंडलकुलन, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 61 नंबर है कि धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है चमकदार धातुएं चमकदार होती हैं, यानी सही है। ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होती है, ये भी सही है। ये तार में बदला जा सकता है, ये भी सही है। और ये आघातवर्ध होता है, ये भी सही है, यानी तीनों ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है? तो आपको आचरण विधि के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि वॉशिंग मशीन
में भारी कणों को से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो वॉशिंग मशीन में दोस्तों अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करते इसी से पानी निचोड़ने का तकनीकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर का डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य किरण में होती है? डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण से होती है? सूर्य ग्रहण से होती है, सूर्य ग्रहण में होती है डायमंड रिंग। तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण में होती है डायमंड रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर है C3CH2OH सूत्र वाले को क्या कहते हैं? इसको एथेनॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। 66 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूधिया मैग्नीशियम मिल का मैग्नीशिया के रूप में दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा कारक मौजूद होता है? 66 नंबर है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 नंबर देखते हैं आपका, जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिंथेस एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करता है? तो ये सल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर है, जल का फ्लोरीकरण जो एक सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए क्लोरोफाइड का नियंत्रित करता है समायोजन है क्यों किया जाता है? नियंत्रित समायोजन है क्यों किया जाता है? तो ये दांतों की सड़न को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये किस ब्लॉक में होता है? तो ब्लॉक सी के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या हैं? कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या हैं? तो ये तांबा और टीन मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, आइसोबार क्या होता है? आइसोबार क्या है? तो आइसोबार है जो तो भिन्न परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देगा? तो सुझाव उत्तल लेंस का सुझाव देगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत गति का ये अर्थ है, ये अपूर्ण है, क्वेश्चन ठीक नहीं, रोक कर एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, रेगिस्तान में मृच्छिका के बनने का कारण क्या है? तो रेगिस्तान में मृच्छिका का बनने का कारण पूर्ण अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है तो लाल ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? तो अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित जो है मेडुला करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स में निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स है दोस्तों, राइबोसोम्स जो है आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है आपका, कौन सा सही है? तो पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित कर भोजन में परिवर्तित करता है, ये सही है। और पादप के पर्णहरित होता है, पादप में पर्णहरित होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, पादप कोशिका वृत्ति नहीं होती, ये गलत है, यानी ऑप्शन ए और 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्राकृतिक कोशिका के में समानता दिखाता है? तो प्राकृतिक कोशिका में
केवल क्लोरोप्लास्ट दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम का इनमें से भेद कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक है सर्वनाम के भेद, गुणवाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु द्वारा नहीं किया गया था? तो आपका भारतेंदु पत्रिका का संपादन नहीं किया था, बाल बोधनी, कवि वचन सुधा और हरिजन मैगजीन का किया गया था। नेक्स्ट है, शिक्षक संज्ञा कौन सा प्रकार है? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक है दोस्तों एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का परवाची है? खर का परवाची जो है आपका गधा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट जो है दोस्तों सूरदास को कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के बाद के समय के लिए एक वाक्यांश के लिए उपयुक्त कौन सा होता है? दोपहर के बाद के समय को अप्रवाहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो है दोस्तों आपका आय जो है स्त्रीलिंग है। इसमें है सेलेक्ट फ्रेजल वर्ड बताना है। 10 कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू, 10 कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू इन टर्न ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल इन इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों इटसेल्फ। तो बाकी क्वेश्चंस हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग पॉज करके मैथ का है उसको बना लीजिएगा, रोक को बना लीजिएगा, इसमें थोड़ा समय का अभाव है। हम क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा और हम आंसर कमेंट में पिन कर देंगे इसका। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला आ गया है, तो आप लोग रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना रिवीजन करके जाएंगे आपकी सक्सेस की संभावना उतनी ज़्यादा हो जाएगी। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ऐसे ही और सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिएगा।